जियो का नेटवर्क और उसकी स्पीड, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका एक आसान सा हल हो? आज हम बात करेंगे कुछ एपीएन सेटिंग्स की जो शायद नेटवर्क की पूरी तस्वीर ही बदल दें। धीमा इंटरनेट मतलब मूड खराब होने की गारंटी। वीडियो है कि बफरिंग से आगे ही नहीं बढ़ता, और ऑनलाइन गेम में तो पिंग आसमान छू रहा होता है। वाकई बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम का एक बहुत कारगर सोल्यूशन मौजूद है। वही धीमी स्ट्रीमिंग, गेमिंग में लैग और कॉल का अचानक कट जाना, ये सारी दिक्कतें बहुत आम हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? इसका हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही फोन की सेटिंग्स के अंदर छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी असली वजह है क्या? देखिए, ज्यादातर मामलों में ना इसकी जड़ जुड़ी होती है फोन के एक्सेस पॉइंट नेम, जिसे हम एपीएन सेटिंग्स भी कहते हैं। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये एपीएन आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का गेटवे है, एक दरवाजा जो फोन को जियो के मोबाइल इंटरनेट से जोड़ता है। अब सोचिए, अगर ये गेटवे ही ठीक से काम ना कर रहा हो तो कनेक्शन तो धीमा और अनरिलायबल होगा ही, है ना? बस इसी गेटवे को हमें ठीक करना है। चलिए अब एक्शन में आते हैं। लेकिन नई सेटिंग्स डालने से पहले एक बहुत ही जरूरी काम करना है। फोन को तैयार करना होगा। ये स्टेप छोटा सा है, पर इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहला काम फोन की सेटिंग्स खोलनी है। उसके अंदर मोबाइल नेटवर्क्स या कुछ फोन्स में सिम कार्ड्स एंड मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जाइए। अब अपने जियो सिम को चुनिए और फिर एक्सेस पॉइंट नेम्स पर टैप कर दीजिए। ओके, अब जो स्टेप आने वाला है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नई सेटिंग बनाने से पहले जो भी पुरानी एपीएन सेटिंग्स हैं उन्हें डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करना ही करना है। ऐसा समझिए कि हम एक बिल्कुल साफ स्लेट से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि कोई भी पुरानी गड़बड़ आगे चलकर दिक्कत ना दे। ठीक है, एक बार सब कुछ रीसेट हो गया तो अब हम तैयार हैं एक बिल्कुल नया एपीएन बनाने के लिए। अब हम कुछ खास वैल्यूज एंटर करेंगे, जिन्हें खास तौर पर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं असली काम। नेम वाली फील्ड में टाइप करना है जियो मेगा नेटवर्क। हाँ, और याद रखिएगा, जे, एम और एन तीनों कैपिटल में होंगे। इसके बाद एपीएन में डालना है जियो नेट, ये सब स्मॉल लेटर्स में रहेगा। फिर आता है यूजर नेम, इसमें लिखना है मेगा नेटवर्क जियो, यहाँ भी एम, एन और जे कैपिटल होंगे। और आखिर में सर्वर के लिए सेट कर दीजिए www.google.com। बहुत बढ़िया, बेसिक जानकारी तो सेट हो गई। अब बारी है कुछ एडवांस सेटिंग्स की। इनको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, ये भी बहुत सीधी साधी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स पर। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन टाइप में पैप और चैप को चुन लीजिए। ये बस कनेक्शन को सिक्योर रखने का एक तरीका है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद एपीएन टाइप में टाइप करना है डिफ़ॉल्ट कॉमा सुपल। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट और सुपल के बीच में कोई स्पेस ना हो। और आखिर में एपीएन प्रोटोकॉल और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल दोनों के लिए IPv4/IPv6 वाला ऑप्शन चुनना है। इससे फ़ोन पुराने और नए दोनों तरह के नेटवर्क पर एकदम मक्खन की तरह चलेगा। अब एक और बहुत ही जरूरी सेटिंग है बेरर। इसमें जाकर सबसे पहले अनस्पेसिफाइड से टिक हटा देना है और फिर सिर्फ LTE और NR को सिलेक्ट करना है। देखिए, LTE का मतलब है 4G और NR का मतलब 5G। ऐसा करने से फोन को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि उसे हमेशा सबसे तेज नेटवर्क से ही कनेक्ट होना है। बस सारी सेटिंग्स एंटर हो चुकी हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इन सारे बदलावों को सेव करना और ये पक्का करना कि फोन असल में इन नई सेटिंग्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो देखिए आखिरी स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले जो नई एपीएन सेटिंग्स बनाई हैं उन्हें सेव कर लीजिए। फिर एपीएन की लिस्ट में से जियो मेगा नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक छोटा सा काम और, एयरप्लेन मोड को एक बार ऑन करके फिर तुरंत ऑफ कर दीजिए। इससे नेटवर्क कनेक्शन रिफ्रेश हो जाता है। और फाइनली इन सभी बदलावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे स्टेप्स पूरे होने के बाद जियो नेटवर्क की स्पीड और स्टेबिलिटी में एक साफ फर्क महसूस होना चाहिए। स्ट्रीमिंग हो, गेमिंग हो या फिर कॉलिंग, अनुभव पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाना चाहिए। तो देखा आपने कैसे सेटिंग्स में किया गया एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है।
ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे फ़ोन की सेटिंग्स में और न जाने कितने ऐसे सीक्रेट्स छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।